फिजा साहब हमारे शेर कहे थे ना, हाथ फैलाऊं तो सूरज भी स्याही देगा, कौन इस दौर में सच्चों की गवाही देगा। पहले इंसान के करीब जाओ तब अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, और जब इंसान के करीब नहीं जाएंगे तो सच्चाई कैसे सामने आएगी। तो ये बंद करें, ये सरकार से डरवाना करें, भाजपा से डरवाना बंद करें। किसी भी विभाग का सरकारी हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जनता की हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि वो हर जगह अपनी नफरत फैला देते हैं। आज यहाँ का मऊ का शहर का जो है कि बुनकर क्या करता है, खाली चट्टी उसकी तमाम समस्याएं हैं, हर नगर विभाग में उसकी समस्या है, लेकिन हर विभाग से डरवाएंगे। डर कटाऊ है तो ये है तो पुलिस है, फलाना है तो विभाग है, तो नगर पालिका है, तो कलेक्टरी है, आपूर्ति विभाग है, विकास भवन है, जितनी चीज़ों से डरा देते। ये बेचारे जो है चला खिंची में रहते, खोजते, और यहाँ की रहनुमाई तो एक एप्लीकेशन लिखने के लायक भी नहीं है। इंसानियत की जाती है, हिंदू मुसलमान की नहीं की जाती है, मिल्लत की जाती है, देश की एकता की जाती है। ये नहीं कि बुनकरों को डरा कर वो देखो नगर पालिका वो काट लेगा, वो देखो वो काट लेगा, पुलिस प्रशासन करे पुलिस है, डरो। जनता अपनी बात, जनता को चाहिए क्या, जनता से तो ये कहना चाहिए प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं है, वोट से मतलब है। यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त मैं चाहता हूँ नगर पालिका बने। ये लड़ाई क्यों है, मैं पता है इतनी किसी के कुर्बानी देने की हिम्मत है का जो है कि नगर पालिका छोड़ना नहीं चाहिए। बुनकर का बेटा नहीं, बुनकर की रहनुमाई मऊ के अंदर होनी चाहिए। बुनकरों को ये जो है कि अधिकार मिलना चाहिए। एक बार तू और एक बार मैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो बुनकर की रहनुमाई की बात करता है, गरीब परिवार का होना चाहिए, बुनकर का होना चाहिए। इसको बयान आप जो भी मीडिया को देख रहा हूँ वो सिर्फ विजय राजभर कर रहा है। चलिए, मैं मानता हूँ सियासत में इन लोगों की मेरे सामने पैदाइश हुई है, ये बच्चे हैं। इस तरह की जो है कि नहीं बातें अगर कोई कहता है, अगर गलत है तो उसकी निंदा करनी। राजभर ने अगर ये बात कह दिया एक समुदाय मुसलमान, तो ये तो आप लोग उसकी निंदा कर ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती कर दिया करते हैं तो क्या करेंगे, उसको चर्चे का विषय बना लेंगे, इलेक्शनी मुद्दा बना लेंगे। इंसान बसते हैं, 130 करोड़ से अधिक इंसानों का ये मुल्क है। जब 130 करोड़ ये इंसानों का मुल्क है तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ है। आप एक समाज सेवी हैं और काफ़ी चर्चे में बने रहे। एक सवाल कि अभी चुनाव नगर पालिका का होना है और सभी नेता देखने को मिल रहा है कि काफ़ी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं, और इस वक्त बड़े चर्चे में बने हैं पूर्व विधायक विजय राजभर जी, जो कि नगर पालिका को लेके एक बयान दिए, वो लेटर भेजे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये एक मुसलमान समुदाय के लोगों के पास ये कब्जा किया हुआ है नगर पालिका। ऐसा बयान देना, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदू मुसलमान तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क लोकतंत्र का है, यहाँ इंसान बसते हैं। 130 करोड़ से अधिक इंसानों का ये मुल्क है। जब 130 करोड़ ये इंसानों का मुल्क है तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ आती है। एकता की बात करनी चाहिए, मिल्लत की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। इस तरह की बात क्यों करती है? और सबसे बड़ी चीज़ है, मुद्दे की बात कोई नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए, मैं अभी एक आदमी मुझसे बता रहा था कि एक चेयरमैन एक पूर्व चेयरमैन, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से जनता का विकास नहीं होगा। पहले मुद्दे की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस शहर के बुनकरों की बात कोई नहीं करता, इस शहर की जनता की कोई बात नहीं करता। यहाँ गरीब मुसलमान हिंदू जो भी है हमारे भाई सब एक परिवार के हैं। एक गली छोड़कर दूसरे गली में हमारे हिंदू भाई से जो है ताल्लुकात है, हमारे पड़ोस में को बसने वाले हिंदू हैं। हम नफरत की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? और जो भी मीडिया को देख रहा हूँ वो सिर्फ विजय राजभर कर रहा है। चलिए, मैं मानता हूँ सियासत में इन लोगों की मेरे सामने पैदाइश हुई है, ये बच्चे हैं। इस तरह की जो है कि नहीं बातें अगर कोई कहता है, अगर गलत है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन विजय राजभर ने अगर ये बात कह दिया एक समुदाय मुसलमान, तो ये तो आप लोग उसकी निंदा कर ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती कर दिया करते हैं
तो क्या करेंगे, उसको चर्चे का विषय बना लेंगे, इलेक्शनी मुद्दा बना लेंगे। लेकिन कभी कभी बच्चे भी बहुत अच्छे काम कर देते हैं। तो एक तरफ विजय राजभर ने कह दिया तो इस पर नेतागिरी करने लगे, आप नगर पालिका का मुद्दा बना रहे हैं, शर्म नहीं लगती। और विजय राजभर ने एक अच्छी बात कह दिया। मैंने कहा ना कि बच्चे जो होते हैं गलतियां कर देते हैं। वो अच्छी बात क्या है जो आप कह रहे हैं? वो अच्छी बात सीधे ही है कि विजय राजभर ने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि बुनकर का बेटा नहीं, बुनकर की रहनुमाई मऊ के अंदर होनी चाहिए। बुनकरों को ये जो है कि अधिकार मिलना चाहिए, एक बार तू और एक बार मैं नहीं। तो ये कहिए कि बुनकर को उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो बुनकर की रहनुमाई की बात करता है। गरीब परिवार का होना चाहिए, बुनकर का होना चाहिए, इसको बयान आप नहीं करेंगे। किसी चीज़ पर पर्दा डाला जाता है, ये नहीं कि कोई गंदी चीज़ है तो उसको गंदा करो, आप उस पर जो है कि नहीं आप पर्दा डाल दीजिए। जो चीज़ जिससे देश का नुकसान होता है, इंसानों का नुकसान होता है, हमारे देश के जो है कि नहीं, मतलब इनको प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं है, वोट से मतलब है। यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त मैं चाहता हूँ नगर पालिका बने। ये लड़ाई क्यों है? मैं पता है इतनी किसी के कुर्बानी देने की हिम्मत है का जो है कि नहीं नगर पालिका छोड़ना नहीं चाहेगा, फायदा नहीं रहेगा तो घर बैठ जाएगा, काम करेगा कि नगर पालिका के लिए लड़ेगा। विजय राजभर जी ने एक बात और कही थी कि सीधे नाम लेके उन्होंने कहा कि अरशद जमाल और तैयब पालकी ये मुख्तार अंसारी के गुर्ग हैं। देखिए एक चीज़ क्या है, कहेंगे इस पर तो बहुत साफ मैं कह देता हूँ कि अब्बास भाई मेरे कोई जो है कि इनसे जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन अरशद जमाल से और तैयब भाई से यही मैं पूछूंगा, आप उस दिन कहाँ थे जब इसी मऊ की सरजमीन पर अब्बास भाई कह रहे थे कुछ चंद लोग गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, जिस दिन सामना पड़ेगा कपड़े बदल के आ जाएंगे, उस दिन वो क्या करें? क्या इस मऊ के अंदर, इस मऊ का नागरिक, इस मऊ का बुनकर उनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ सकते? नहीं चल सकता। मैं जो है मैं मर्द नहीं हूँ, हैं? कपड़े बदल के आ जाएंगे। वो कपड़े बदलने चले गए और मैं कपड़ा पहन के बैठा हूँ। और क्या कर रहे थे याद है? इर्द गिर्द कोई ऐसा साड़ नहीं है जिसकी सींग पकड़ के मैं जमीन में न गाड़ दूं। उस वक्त कहाँ थे? क्या मऊ के अंदर कोई ऐसा साड़ नहीं था जो उनसे टकरा जाए? मरना सुनिए, मौत आना बरहक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मौत आना ही है। लेकिन किसी का ज़मीर को, इनका ज़मीर मर चुका था। इस मऊ के शहर की सरजमीन पर कोई ऐसा साड़ नहीं था। कपड़े बदल के आ जाएंगे। बाकी तो हम उस शब्द को कहना नहीं, मेरी जाति कोई दुश्मनी नहीं है। शायद इनको लोकतंत्र के राष्ट्र में रहने के लिए पहले इनको सीखना चाहिए कि लोकतंत्र के मंच से जो बातें की जाती है इंसानियत की जाती है, हिंदू मुसलमान की नहीं की जाती है, मिल्लत की जाती है, देश की एकता की जाती है। ये नहीं कि बुनकरों को डरा कर वो देखो नगर पालिका वो काट लेगा, वो देखो वो काट लेगा, पुलिस प्रशासन करे पुलिस है डरो। जनता अपनी बात, जनता को चाहिए क्या? जनता से तो ये कहना चाहिए मैं नहीं जाऊँगा, जाओ आप अपनी समस्या को कहो। क्या अधिकारी के पास दिल नहीं होता? उनके दिल में ममता नहीं होती? क्या वो माँ के पेट से पैदा नहीं होते? क्या उनको मालिक ने पैदा नहीं किया? क्यों आप डराते हैं पुलिस से, फला अधिकारी से, डरा अधिकारी से? मैं कहता हूँ कि जो है कि जनता को जाननी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। हर अधिकारी से वो बैठे हैं आपकी सुनने के लिए, लेकिन नफरत फैलाकर, अधिकारियों महकमों से डराकर ये जो है कि जनता को रोक देते हैं, जनता गुमराह हो जाती है। और मैं यही कहता हूँ कि कोई भी समस्या अगर सच्चाई हो अपनी बयान करने में, वो किसी भी सरकारी महकमे में खुद चल कर जाना चाहिए। अब देखिए एक बात और बता दूं, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, तमाम बुनकर परेशान हैं, बुनकरों की बड़ी समस्या है पासबुक की, उस पर कोई बात नहीं करता। जब मैं कहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के दौर में जब बुनकरों को 72 रुपये की सब्सिडी दी गई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि कुछ ज़िलों में 72 रुपया सिंगल फेस, तो कुछ ज़िलों में ये 72 रुपया ले। तो इनका मतलब कुछ ज़िलों में क्या था? घरों में जुगाड़ू लूम लगाकर चलाने वाले, जिनके एक लूम पर 4-5 परिवार मिलकर काम करते हैं, उनको 72 रुपये की सब्सिडी दी जाए, उनको 72 रुपया जमा करना होगा। अब देखिए हुआ क्या उसमें, जब कुछ ज़िले में कहा गया है सिंगल फेस के लिए,
तो सिंगल फेस वालों की आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। हम थ्री फेस की पूरे हम उत्तर प्रदेश के नेता बनना चाहते हैं। यहाँ के बुनकरों की लड़ाई लड़िए, जिसमें जो है कि उन्होंने कहा कि कुछ ज़िलों में बुनकरों को 72 रुपया और कुछ ज़िलों में आप उसकी बात नहीं करेंगे। अपने यहाँ की आवाज़ बुनकरों की आप मुख्यमंत्री जी के वक्त क्यों नहीं पहुँचाते हैं? मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी धर्मगुरु हैं, वो भी एक अच्छे खासे इंसान है। क्या उनके पास ममता नहीं है? क्या अपने पड़ोसी की बात नहीं सुनेंगे? पहले वो मुख्यमंत्री नहीं, पहले हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात कि आज की राजनीतिक, आज की रहनुमाई मालिक ही देखता है, जनता को कौन पूछता है। और इन बुनकरों को सिर्फ एक बात और बता दूँ, किस किस तरह इनको धोखा दिया जाता है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मसलक के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, मगर जिस दिन इंसान के नाम पर इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे, इंसानियत के नाम पर इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे, उसी वक्त बुनकरों के बुनकर मजदूर की ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सभी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम करके अपने फ़ायदे के लिए सब काम करते हैं? फायदे की बात यह कि ये क्या करते हैं बताएं। मुद्दे की लड़ाई लड़िए, नगर पालिका लड़े चाहे कोई भी रहे, आप लड़ाई लड़िए, लेकिन लड़ाई इस बात की लड़िए कि मऊ के बुनकरों का विकास कैसे होगा, बुनकरों के पासबुक का मसला कैसे हल होगा, बिजली विभाग द्वारा ये जांच होती है उसका मसला कैसे हल होगा, उनके ऊपर गलत अवैध ढंग से जो FIR है उस पर कैसे होगा। ये प्रशासन से और हजर डरा कर जनता को रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ जनता को जाना चाहिए। अब यहाँ थाना है, इस पर कोई आदमी ऐसा नेता नहीं है जो मतलब किसी की समस्याएं लेकर जाकर मतलब अधिकारी से उनसे मिले अपनी बात कहे, वो जाएगा का। पहले ही ये लोग इतना टार्चर कर देते हैं, खुद जाते भी नहीं हैं और पुलिस से डरा भी देते, वो आदमी अपनी बात कह नहीं पाता। तो क्या लगता है आपको, कोई ऐसा है काम कर सके बुनकरों के लिए, बुनकरों के हित में काम कर सके? ऐसा है कि खूब लोग जानते हैं लेकिन गुमराह कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। बताया ना कि किसी न किसी बहाने जो है कि इससे गलत बात है। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या बुनकरों के पास बुक की है और बदकिस्मती है कि यहाँ की राजनीति करने वाले लोग पड़ोसी से नहीं कहते माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं कहता हूँ कि जाके मिलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए और कहिए कि हम पहले आपके पड़ोसी हैं। तो क्या एक समाज सेवी हैं, क्या बुनकरों के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर आपने क्या कुछ टारगेट बनाया कि हम कुछ बुनकरों के लिए करेंगे? बुनकरों के लिए करेंगे, मैं बुनकर खुद हूँ, तो ये पूछने की बात है आपको कि बुनकर के लिए क्या करेंगे। अरे मैं बुनकर हूँ तो बुनकर के लिए, उसके बाद कोई दूसरा आएगा नंबर, पहले बुनकर का। एक नॉर्मल बुनकर होता है और एक पहुंचा हुआ बुनकर है, तो वो उसमें से उस कैटेगरी में ना आते हैं। आप हट के बुनकर है ना थोड़ा? नहीं हट के क्या, बुढ़ा हो गया तो बिनाई करूँगा। अरे तो आप उस लेवल के हैं ना कि आप कम से कम बुनकरों की बात उसी से उठ के सुनिए। अब हम लोग को इसलिए जो दर्द मैंने देखा है बुनकरों का और जो मैंने खुद सहा है, किस तरह बुनाई होती है, किस तरह ताग ये, लेकिन अब तो आँख से ना अभी बीन के मैं दिखा देता। अभी सब कुछ का बुनकर का बेटा नहीं हूँ, बसाते खुद बुनाई कर रहा था, लेकिन अब उम्र नहीं है। अब सबसे और रह की बात सियासत की आप करेंगे तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कुछ ज़िंदगी गुजारी है, मैंने माननीय चंद्रशेखर जी के साथ गुजारी है, मैं राजनाथ सिंह के साथ गुजारी है, मैं यशवंत सिन्हा के साथ। मैं सन 1977 में वर्कर था, गैर कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ जो है कि हम लोग तहरीक चलाने वाले थे। जब गंदे शब्दों से माननीय जो है कि अटल बिहारी जी का लोग यहाँ नाम लेते थे, उस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रामजीत सिंह को जिताने वाले लोग थे। आप मुझे क्या बात करेंगे? मुलायम सिंह को जो है कि माननीय चंद्रशेखर जी अगर पीठ पर हाथ नहीं रखते तो आज मुलायम सिंह भी नहीं होते। लेकिन हमारी कुर्बानी, सच्चाई को कोई नहीं पूछता है। तो क्या लगता है कि बुनकरों की समस्या हल होगी या नहीं होगी, या फिर आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा लीडर आएगा जो बुनकरों के लिए कुछ काम करेगा? आपको उम्मीद क्या लगती है? उम्मीद क्या, मुझको तो यही उम्मीद पूछ रहे हैं। मुझको यही उम्मीद है कि अगर यहाँ के लोग माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ जितनी लफाजी करते हैं, 2 कदम चल के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाते और बुनकर अपना बयान करते तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बुनकरों के मसाइल पर गौर से करते और इस समस्या का समाधान कर देते। मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब जो है कि हमारे समय में
मतलब मानता अवैधनाथ जी थे, हम लोग वर्कर थे, मैं उस ज़माने से जानता हूँ। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर दिल के अंदर ममता होती है। आप लेकिन आप इतनी नफरत फैला देते हैं। आज यहाँ का मऊ का शहर का जो है कि नहीं बुनकर क्या करता है, हरी चट्टी जो उसकी तमाम समस्याएं हैं, हर नगर विभाग में उसकी समस्या है, लेकिन हर विभाग से डरवाएंगे, डर कटाऊँ है तो ये है तो पुलिस है, फलाना है तो विभाग है तो नगर पालिका है तो कलेक्टरी है, आपूर्ति विभाग है, विकास भवन है, जितनी चीज़ों से डरा देते ये बेचारे जो है लोग चला खिंची में रहते खोजते। और यहाँ की रहनुमाई तो एक अप्लीकेशन लिखने के लायक भी सुन लीजिए। और विजय राजभर की बात करते हैं तो विजय राजभर अगर कोई बात लीजिए गलती किया निंदा कर दीजिए, मगर अच्छा किया तो उसे भी कह दीजिए। सच कहने की भी हिम्मत पैदा करना होगा तो झूठ की निंदा भी करने की हिम्मत पैदा करिए, और सच की जो है कि नहीं तारीफ भी करने की हिम्मत पैदा करिए। ये समाज सिर्फ जो है कि नहीं आपकी लड़ाइयों से गुमराह नहीं होगा। बुनकर को खुद सोचना चाहिए, इस मऊ की तारीख से वो रहनुमाई दें। कामरेड खलबसर, तारकेश्वर सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, कामरेड मुलीबाकी, मौलाना अब्दुल लतीफ़, इन लोगों की तारीख को दोहराएं, और अपने पुरखों की जो तारीख नहीं दोहराएगा उस कौम का सवाल हो जाएगा। इसे तारीख जोड़ाओ। इसी नगर पालिका के अंदर मुन्नू बाबू चेयरमैन हुए थे, गोपाल खंडलवाल हुए थे। बताओ मेरे भाई वो कहाँ चला गया, ये शहर कामरेड खलबसर का कहाँ चला गया। अब इस तरह का इलेक्शन होगा, इस तरह से मऊ की रहनुमाई होगी। किसी की कोई समस्या रहती थी, हम लोग तो वर्कर थे, किसी को कोई समस्या रहती थी तुरंत कामरेड खलबसर मिल जाते थे, कामरेड मुलीबाकी मिल जाते थे, हबीब रहमान नुमानी मिल जाते थे, राम अवतार पाड़े मिल जाते थे, तारकेश्वर मिल जाते थे, गोपाल खंडलवाल मिले, मुन्नू बाबू मिल जाते थे। सारे लोग किसी की कोई समस्या का जो समाधान है हर वक्त ही 2 कदम। इनसे पूछिए कि कै दिन इनके ऑफिस में किसी गरीब की समस्या के लिए 2 कदम चलते हैं, ज़रा बता दीजिए। और मैं क्या अपने बारे में बताऊँ, अंधे हैं जो जानते हैं वो जानते हैं, वो अंधे होंगे जो लोग जो है कि नहीं देख सकते। हाँ बस वही चीज़ है कि सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, यही चीज़ है, मैं सच बयान करता हूँ। आगे चुनाव है नगर पालिका का, और क्या अगर आपको मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे। अब यहीं से तो सच्ची लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे, और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसको ख़त्म करेंगे। हम इसकी तहरीक चलाएंगे। 2 भाइयों के बीच में नफरत दीवार खड़ी करने वालों का विरोध होगा, उसके खिलाफ लड़ी जाएगी। अब यहीं से राजनीतिक हम शुरू करेंगे। हम तो वही नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, वही नारा देके अब यहाँ से ये हिंदू मुसलमान जात पात ये सब अब खत्म करना है, इंसानियत के रास्ते पर चलना है, मिल्लत बना के रखना है, देश की एकता के लिए लड़ना है, ये हमको करना है, देश की मजबूती के लिए लड़ना है। ये देश के साथ गद्दारी करने वालों को के खिलाफ हमको ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना है। जिस ज़मीन पर रहते हैं उसी ज़मीन पर रह के गद्दारी करना, ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। यानी आपका फाइनल है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे? फाइनल क्या जी, हारूं चाहे जीतूं, मैं बुनकर हूँ, और बुनकरों से कहूँगा कि आप मैं पूरे मऊ के अंदर एक ऐसा आदमी हूँ कि मालिक चाहेगा तो किसी भी टकराने की वो मऊ का नागरिक, वो बुनकर नहीं हूँ कि इर्द गिर्द कोई ऐसा साढ़ नहीं है जिसकी सींग पकड़ के नहीं गाड़ दूँ, तो मैं वो साढ़ हूँ कि खुद वो बुनकर हूँ कि जिसकी खुद सींग पकड़ के गाड़ दूँगा। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किस मुद्दों पे और किस मकसद से लड़ेंगे आप? मकसद से मैं बुनकरों के लिए लड़ूंगा। बस बुनकरों की आवाज़ के लिए लड़ेंगे? नहीं जी, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ूंगा, देश की एकता के लिए लड़ूंगा, प्यार मोहब्बत के लिए लड़ूंगा, देश में मिल्लत बना के रहूँगा। हिंदू मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरी सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप की, मेरे पुरखों की उनके साथ कटी है। शर्म नहीं लगती नफरत फैलाने से? अच्छा, ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो इनको क्या मैसेज देंगे आप? हैं कब इनको मैसेज क्या देंगे? ये हिंदू मुसलमान करके जनता को डरवाते हैं। जब करीब आदमी जाए, अब मैं कहता हूँ मैं तो 40 साल करीब 35 साल 38 साल हो गया राजनीति करते हुए, और मैं सन 1977 में जनता पार्टी से का वो सिपाही हूँ जो गैर कांग्रेसी हुकूमत बनाने वाले लोग हम हैं, और पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी को बनाने वाले हम लोग हैं। और आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं बुनकर से लेके हिंदू मुसलमान सबकी बात करूंगा।
मगर धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा पहला मेरा काम है। मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ गया, मैं कभी नहीं पूछ सकता कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, इंसान है, पहले उसे रोटी दो। बिल्कुल, और ये होना भी नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। आज तो हिंदू मुसलमान करके सब चुनाव जीत जाते हैं, तो काम कहाँ होगा। सच्चाई बोल के चुनाव जीतना बड़ी कठिन होता है। लोग कहते ना है कि एक फिजा साहब हमारे शेर कहे थे ना, हाथ फैलाऊं तो सूरज भी स्याही देगा, कौन इस दौर में सच्चों की गवाही देगा। पहले इंसान के करीब जाओ तब अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, और जब इंसान के करीब नहीं जाएंगे तो सच्चाई कैसे सामने आएगी। तो ये बंद करें, ये सरकार से डरवाना करें, भाजपा से डरवाना बंद करें। किसी भी विभाग का सरकारी हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जनता की हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि वो हर जगह अपनी आवाज़ उठा सके। हिम्मत पैदा करना चाहिए, इनको बुज़दिल और नहीं बनाना चाहिए, इनको डराना नहीं चाहिए। और मैं ही अपने बुनकर से भाई से कहूँगा, आप हिम्मत पैदा करो, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी समस्या खुद कहने की हिम्मत करो। और इन लोगों से यही कहूँगा कि आपस की लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी से इन गरीब बुनकरों के लिए जो है जाकर कहो कि मऊ का बुनकर एक गरीब है, इनके एक ही घर के अंदर जुगाड़ू लूम चलाकर काम करता है, 5-6 परिवार का पालन, लंबे समय से उसके पासबुक का मसाइल है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मसाइल पर गौर करके इसे हल कर दीजिए। मैं यकीन से साथ कहता हूं कि हमारे पड़ोसी इन मऊ के बुनकरों की नहीं बल्कि कुछ ज़िलों में जो बुनकर थे उनकी समाधान करने की कोशिश करेगा। मैं मालिक तो नहीं हो सकता, मैं ज़रूर जानता हूँ कि इंसान है, इंसानियत है, तो उसके दिल के अंदर ममता ज़रूर होगी। माननीय मुख्यमंत्री भाजपा उनको डराना नहीं चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। अब बुनकर की बात की जाती है, विधानसभा में आप नेता हैं, सबकी लड़ाई क्यों नहीं बुनकरों की आवाज़ विधानसभा में विपक्ष के नेता उठाते हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे क्योंकि रोड पर आकर वोट लेना है तो भाजपा से डरवाएंगे। डरो मत, मालिक से डरो, इंसान से मत डरो। यही मेरी आखिरी बात है मेरे भाई। अपनी बात अब खुद कहो, कोई भी समस्या खुद मिलो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप जो है कि नहीं सच्चाई के रास्ते पर चलो, आपका कोई काम ले जाओ और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इंसानियत के रास्ते पर चलो।